रात का अंधेरा हर तरफ छा चुका था। आसमान पर चमकते सितारे भी घने बादलों में छिप चुके थे। अहमद, जो कि एक नौजवान ताजिर था, अपनी कार में एक सुनसान सड़क पर सफ़र कर रहा था। इसका इरादा था कि वो अगली सुबह अपने कारोबारी मुआहिदे के सिलसिले में शहर पहुंचे, लेकिन रास्ते में अचानक शदीद बारिश शुरू हो गई। बारिश की बूंदें इसकी गाड़ी की विंडशील्ड पर जोर से गिर रही थीं और हद निगाह बहुत कम हो चुकी थी। अहमद ने गाड़ी की रफ्तार आहिस्ता कर दी और कोई सराय या होटल तलाश करने लगा जहां रात बसर की जा सके। कुछ देर बाद इसे एक पुरानी वीरान सी इमारत दिखाई दी, जिसके बाहर एक मध्यम रोशनी जल रही थी। ये एक पुराना सराय मालूम होता था, जिसके ऊपर एक पुरानी तख्ती लगी हुई थी जिस पर मिट्टी जमी हुई थी, मगर गौर करने पर सराय ज़ैनब के अल्फाज नज़र आए। अहमद ने गाड़ी रोकी और दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। अंदर का माहौल अजीब था। दीवारों पर पुराने ज़माने की पेंटिंग्स और शीशे की लाल टीनें टंगी हुई थीं। इस्तिकबालिया पर एक बूढ़ा शख्स बैठा था, जिसकी आंखें अंदर धंसी हुई थीं और उसका चेहरा जर्द पड़ा था। क्या यहाँ रात गुजारने का इंतज़ाम हो सकता है? अहमद ने सवाल किया। बूढ़े शख्स ने आहिस्ता से सिर हिलाया और बगैर कुछ कहे रजिस्टर की तरफ इशारा किया। अहमद ने अपना नाम लिखा और कमरे की चाबी ली। इसने गौर किया कि रजिस्टर में इससे पहले किसी का नाम दर्ज नहीं था, हालांकि सराय काफ़ी पुराना लग रहा था। अहमद ने अपना कमरा खोला, जो कि एक आम सा पुराना कमरा था। अंदर एक पुराना पलंग, एक अलमारी और खिड़की के करीब एक लकड़ी की मेज़ थी। जैसे ही उसने खिड़की की तरफ देखा तो उसे लगा कि बाहर कोई खड़ा है, मगर जब उसने गौर से देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। रात के किसी पहर अहमद की आंख खुल गई। कमरे में शदीद सर्दी हो गई थी, हालांकि खिड़कियाँ और दरवाजे बंद थे। अचानक इसे महसूस हुआ जैसे कोई साया कमरे में हरकत कर रहा हो। इसने जल्दी से मोबाइल फ़ोन की रोशनी जलाई, लेकिन कमरे में कोई न था। अचानक दरवाजे पर 3 बार ज़ोर से दस्तक हुई। कौन है? अहमद ने कपकपाते लहजे में पूछा। कोई जवाब नहीं आया। जब इसने दरवाज़ा खोला तो बाहर कोई भी नहीं था, लेकिन सराय की गलियारे में इसे एक साया सा हरकत करता नजर आया। से इस सराय के बारे में पूछने का फैसला किया। जैसे ही वो नीचे पहुंचा, इस्तिकबालिया खाली था, लेकिन एक पुरानी फाइल पड़ी हुई थी जिसमें इस सराय की तारीख लिखी हुई थी। अहमद ने पढ़ना शुरू किया और उसके रोंगटे खड़े हो गए। ये सराय 50 साल पहले एक हौलनाक कत्ल गाह बन चुकी थी, जहां एक औरत ज़ैनब को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। तब से ये सराय आसिफ ज़दा मशहूर थी। अचानक सराय में ज़ोर से हवा चलने लगी। अहमद ने पीछे मुड़कर देखा तो एक धुंधली शक्ल इसके करीब आ रही थी। वहीं ज़ैनब की रूह थी, जो सरख आंखों के साथ इसकी तरफ बढ़ रही थी। अहमद की चीख गूंजने से पहले हर चीज़ तारीकी में डूब गई। सुबह जब गाड़ी वाले सराय के पास पहुंचे तो वहां कुछ भी न था, न कोई इमारत, न बूढ़ा शख्स, न अहमद। कहते हैं कि जो भी इस सराय में रात गुजारता है वो कभी वापस नहीं आता।